तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.875 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम 875, ठीक है 0.875 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका डेसिमल हटाने के लिए हम इसमें कितने जीरो लगाएंगे नीचे, डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 3 प्लेस है तो 3 जीरो नीचे लगा देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट हो गए। ठीक है, अब एक जीरो बचा है तो एक प्लेस से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 87.5%। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 20% ऑफ 450। अब 450 का 20% निकाला। जब परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो डिवाइड में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना था, निकालना था, तो इनटू में आता है। जब गिवन होता है तो डिवाइड में आता है और जब निकालना होता है तो इनटू में आता है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट हो गया यहाँ पे, ये एक जीरो यहाँ पे कट हो गया, 45 इंटू 2 90, तो 90 हमारा आंसर आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है नंबर इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 500, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो नीचे आता है जिसके कंपैरिजन पूछा है और ऊपर आता है डिफरेंस, मतलब जो भी चेंज हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो 400 में इंक्रीज हुआ है ना, तो कितने में इंक्रीज हुआ है 400 में इंक्रीज हुआ है, और कितने का इंक्रीज हुआ है 100 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और हमें परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू में 100 आएगा। तो जीरो से जीरो कट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो 25% हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है शर्ट कॉस्ट 800 रुपीज एंड इज सोल्ड फॉर 920, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे, जो भी आपको गिवन रखे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन रखे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट से ही हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इंटू 100। अब आपने 10 रुपए का पेन लिया, ठीक है, आपने उसको 15 रुपए का सेल कर दिया है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा आप तो उसी के हिसाब से कंपेयर करोगे ना जितना आपने उसके ऊपर खर्च किया है। तो कॉस्ट प्राइस जो भी हमने उस पर एक्सपेंडिचर की है, और प्रॉफिट और लॉस, अगर हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट लिख देना है, लॉस पे बेचा तो लॉस पे लिख देना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 800 है, 800 पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 120 का प्रॉफिट हुआ है। 920 में से 800 जाएंगे तो 120 आ जाएगा, और इंटू 100 परसेंटेज पूछा है ना, तो जीरो से जीरो कट हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो 15% का हमें प्रॉफिट हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज एंड लॉस इज 120, फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट भी किस में निकालेंगे, नीचे सीपी ऊपर लॉस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस 600, लॉस हुआ 120 का, इंटू 100, जीरो से जीरो कट हो गया, तो ये कितना होगा 20%। मार्क प्राइस दे रखा है। ठीक है, अब डिस्काउंट किस में कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस में। देखो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस होता है जिस रेट पे हम उसको परचेज करते हैं। ठीक है, बट जिस रेट पे परचेज करते हैं हम उसी रेट पे तो सेल नहीं करते हैं। जैसे मैंने कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा है, अब मैं इसको 100 का ही सेल कर दूंगा तो मेरे को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसमें 20 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, तो 120 हो गया ये। तो जो हम प्राइस इंक्रीज करते हैं ना अपनी तरफ से, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस पे देते हैं। ठीक है, तो 120,000 रुपीज़ पे हमने कितने का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो से जीरो कट हो गया, तो कितना आ गया 100 रुपीज़। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 1000 का प्रोडक्ट था, इसमें मेरे को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने उसके लिए कितने पे करे, 900 रुपीज़ पे करे। सेवंथ क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हम लोन लेते हैं, जो हमने किसी से उधार ले रखा है, वो प्रिंसिपल हो गया। रेट हो गए जो भी उस पर परसेंटेज लगेगा, मतलब कितने रेट पे, जितना ज़्यादा हाई रेट होगा उतना ज़्यादा हमें उसको वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। टाइम होता है कितने टाइम के लिए ले रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हमारा 2000 रुपीज़ ले रखे हैं हमने, कितने रेट पे ले रखे, 5% पे ले रखे हैं, टाइम ले रखे 3 साल। नीचे 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। जीरो से जीरो कट हो गया, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 3 300, तो कितना इंटरेस्ट पे किया हमने 300 रुपीज़। एट्थ क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट व्हेन 1500 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो 1500 रुपये हमने प्रिंसिपल था, रेट कितना हो गया 10% हो गया,
और सिंपल इंटरेस्ट है, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो पी कितना हो गया 1500, रेट हो गया 10, टाइम हो गया 2 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कट हो गया, 15 इंटू 10 150, 150 इंटू 2 300। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है 300 रुपीज़ बना है। फाइंड अमाउंट, तो ये 3 साल 2 साल बाद कितना अमाउंट बन जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, कितना अमाउंट बन जाएगा। 1500 रुपये पहले था, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा हमारा 300 रुपीज़ लगा, तो 1500 प्लस 300 1800 रुपीज़ हो जाएगा ये। 9th क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, रेट है 10% और टाइम है 1 ईयर। ठीक है, तो देखो तो 10 इसका 10% कितना बनेगा, 10% कितना बनेगा 100 का 10% कितना बनेगा, 100 का 10% 10 ही होएगा। तो 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 10 बना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें भी कितना बनेगा 100 है, रेट 10% है, टाइम है 1 ईयर, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 10 बनेगा इसमें। बट जब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 के ऊपर ही लगेगा, 100 के ऊपर अगेन दोबारा 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपीज़ ही आएगा। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा और जो हमारा इंटरेस्ट हुआ है 1 साल को कैलकुलेट उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। देखो इसमें कितना लगेगा, इसमें 110 रुपये, 110 के ऊपर 10% लगेगा, 110 के ऊपर 10% लगेगा तो कितना हो गया 11 रुपये हो गया। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ये तो मैंने छोटी वैल्यू को बताया, अब बड़ी वैल्यू के तो बड़ी वैल्यू में डिफरेंस और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, चाहे टाइम जितना मर्जी हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगता है हमारा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो ये कैसे करना क्वेश्चन, क्या लिखा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज है, टाइम है 2 ईयर्स, रेट है 10%। अब देखो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक पहले इजी वाला मेथड बताता हूँ, उसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा इसमें 1000 रुपीज़ है, टाइम है, टाइम अभी हम 1 साल का निकालेंगे, एक साल का निकालेंगे, रेट कितना है 10%। तो 0 से 1 0 कट हो गया, ये 0 से कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपीज़ आ गया, 100 रुपीज़ आ गया ना। ठीक है, अब जो सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट लगेगा ना वो दोनों के ऊपर लगेगा। सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल कितना होगा, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना था 1000 था, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100 मतलब 1100। अब 1100 के ऊपर आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 1100, रेट वही 10% है और टाइम हमको 1 ही लेना है क्योंकि 1 साल का हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, 1 साल का दोबारा करेंगे। तो 0 से 0 कट हो गया, कितना आ गया 110 रुपीज़ आ गया। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो फर्स्ट ईयर में कितना था, फर्स्ट ईयर में 100 था, सेकेंड ईयर में कितना था 110 था। तो कंबाइन करके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 100 प्लस 110, तो ये कितना हो गया 210 रुपीज़ हो गया। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड है कैलकुलेट करने का, मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हम बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अगर देखो टाइम छोटा है फिर तो आप कर सकते हो ये चीज़, बट अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर आप कब तक ये चीज़ करते रहोगे। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें अमाउंट निकलता है, ये याद रखना है अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपको बताता हूँ, अमाउंट की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, उसको अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ऊपर ब्रैकेट में टी। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना 1000 है, 1 रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 लिख दिया।
अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर देना, तो ये क्या जाएगा 100 इधर आ जाएगा, 100 प्लस 10 1000 और 110 अपॉन 100, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, जीरो से जीरो कटोगे, यहाँ पे जीरो से जीरो कटोगे, एक जीरो से ये दोनों जीरो कटोगे तो कितना होगा 11 इंटू 11 121 और एक जीरो, तो कितना आ गया अमाउंट हमारे पास 1210। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कितना हमारे पास 1210 और प्रिंसिपल कितना था 1000, तो कितना आ गया 210 रुपीज़। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। मेन तो आपको ये फॉर्मूला ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़ी नंबर ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 500 टू, अब जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना, आपको बेस वही लेना है। 500 से डिक्रीज होना है तो 500 नीचे आएगा, और कितने का डिक्रीज हुआ है 100 का डिक्रीज हुआ है, तो जो डिक्रीज हुआ है अमाउंट वो ऊपर आएगा, और परसेंटेज डिक्रीज बताना है तो इंटू 100, तो जीरो से जीरो कट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 20% इफ प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 500, जो स्टार्टिंग है ना वो 500 से डिक्रीज हुआ, तो 500 से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ 100 डिक्रीज हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 20%। 11th क्वेश्चन है, 25% ऑफ नंबर इज 50। अगर किसी नंबर का देखो 25% ऑफ अ नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ, 25% ऑफ एक्स कितना है 50 है, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है एक्स मान लेता हूँ मैं, लेट नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसको देखो, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे 100 लगा देते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू 50। अब जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में कर दो, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में कर दो, क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट के दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीपल वाला डिवाइड में चल जाता है, तो ये 2 पे चले गया, तो नंबर कितना था 200 था हमारा। 12th क्वेश्चन है, सीपी 800, सीपी दे रखा हमें 800, एसपी दे रखा है 720, इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 800 माइनस 720, 80 रुपीज़ का लॉस है। फाइंड लॉस परसेंटेज, जब भी लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो वो किस में करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 800 और लॉस कितने का हुआ 80 का हुआ है, इंटू 100, जीरो से जीरो कट हो गया, तो कितना आएगा 10%। फॉर्मूला बताया तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला था। 13th क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स। देखो अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, मल्टीपल वाले 2, प्रिंसिपल कितना है 2000 1, रेट कितना 5, 2000, तो ये देखो कट भी कर दो, 120 आ गया, 20 प्लस 1 20, 21/2, ये 2 टाइम्स है ना इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया हमने। अब ये 2 से कट कर दिया 1000, अगेन कितना कर दिया 500। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 21 इंटू 21 कितना होता है 5, 41 होता है, 441 होता है, 441 इंटू 500, तो 5 1 5, 5 4 20, 2205, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो 2250 आया था ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है 22050, प्रिंसिपल कितना था 2000, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 से कर दिया था हमने, 5 1 5, 22 और 0, ठीक है। तो आपको माइनस करके कितना आ जाएगा 2205। 14 क्वेश्चन देखो, सम बिकम 1210 इन 2 ईयर्स। अब देखो ये फाइनल अमाउंट बता रखा है इस बार हमें, अमाउंट कितना दे रखा है इस बार, प्रिंसिपल नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, सम बिकम 1210, जो लास्ट में वैल्यू बन जाती है। वैल्यू कब बनती है, जब उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो लास्ट की वैल्यू बता रखी है हमें 1210 बन रखा है कितने टाइम पे, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट है 10%। देखो कैसे करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100T। इस बार अमाउंट की वैल्यू दे रखी है तो कितनी बन रखी है 1210, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे P एज इट इज रहने देंगे, 1 रेट कितना है 10% और ये 2 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 110/100 2 टाइम्स। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। अब देखो ये 10 वाले ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, इंटू P 11 के टेबल से 11 पे चल जाएगा, ये अगेन 10 पे चल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 10 × 10 × 10 कितना होता है 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन देखो, फाइंड डिस्काउंट परसेंट इफ मार्क प्राइस इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 450। MP दे रखा है हमें कितना 500, SP दे रखा है 450, तो डिस्काउंट कितने का हो दिख रहा है हमें 50 का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट हमें किस पे देता है मार्क प्राइस पे देता है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 50 है, कितने पे दिया 500 पे दिया इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया, 10 पे कट हो गया, तो 10% हमारा आंसर आ गया। इंक्रीज 800 बाई 15%। अब जो ये नंबर होता है ना ये 100% की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें हमने इसको हमने 100, इसको हमने 15% इंक्रीज कर देना, तो या तो इसका 15% निकाल लो आप, 15 8 जा 120 होता है, तो 800 में 120 ऐड कर दो 920 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 800 को डायरेक्टली 115% कर दोगे, तो 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो 115% निकालो डायरेक्टली 800 का, या फिर 800 का पहले 15% निकालो फिर उसको 800 में ऐड कर दो, तो दोनों में से आपको जो सा मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो। डिक्रीज 900 बाई 20%, अगेन इसको भी हम ऐसे करेंगे, या तो 20% निकाल लेते हैं इसके पहले हम, 9 2 जा 18, 180 या तो सब्ट्रैक्ट कर दो 900 में से, कितना आएगा 720 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर मैंने क्या बताया था जो ये होता है नंबर, ये 100 हमेशा 100% होता है, तो 20% जब वैल्यू कम होगी तो कितनी वैल्यू बची 80% वैल्यू बची, तो 0 से 0 कट हो गया, 9 8 जा 72, 720 रुपीज आ गया। दोनों में से जो मेथड लगे आपको इजी लगे वो कर सकते हो। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 4% फॉर 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल 5000, रेट 4%, टाइम 5 ईयर, 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 1000 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP 400, SP 480। CP 400 है, SP 480 है, और प्रॉफिट कितना हो गया 80 का हो गया, तो 80 का प्रॉफिट किस पे हुआ है कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, कट हो गया, ये आ गया 20%। 2500 बिकम 3025 एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर। अब देखो मतलब ये जो स्टार्टिंग का अमाउंट, जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो बाद में अमाउंट फाइनल अमाउंट बन जाता है उसको अमाउंट बोलते हैं। अब एट कंपाउंड इन 2 ईयर फाइंड रेट निकालना हमें, अब हमें बस सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, A इज इक्वल टू PR प्लस 1 प्लस R/100 ब्रैकेट में T, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है 3025 बन गया था, प्रिंसिपल कितना है 2500, 1 प्लस रेट हमें बताना है इंटू 2, ठीक है। तो ये 2500 डिवाइड मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 25 के टेबल से कट कर देते हैं, 100 पे कट जाएगा, ये कितने पे कटेगा 125, ठीक है। अब ये 2 है, 2 इधर आके किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 और 100, ठीक काटा है ना हमने,
2500 1 इंटू ये 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी, ये 121। यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100। जो ये 2 था ना, ये इधर रूट बन गया, ठीक है। तो 121 किसका रूट होता है? 11 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। इधर क्या बचा? 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 11/10 = 100 प्लस आर अपॉन 100। अब ये इधर आ जाएगा 11 इंटू 100/10। इधर क्या बचेगा? 100 प्लस आर। 0 से 0 कट हो गया, कितना बचा? 110। ये 100 इधर आ जाएगा। आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो रेट कितना आ गया हमारा? 10% आ गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।